लिखने की जरूरत नहीं है, आज हो गया खत्म, ठीक है। तो देखो कल हम लोगों ने कुछ फॉर्मूला पढ़ा था, याद है कि नहीं है? क्या पढ़ा था? साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी, टेन ए प्लस बी टेन ए माइनस बी, कॉट ए प्लस बी कॉट ए माइनस बी। ए प्लस बी ए माइनस बी का हम लोगों ने 8 फार्मूला पढ़ा था, उसमें ज्यादा साइन कॉस टेन का इस्तेमाल होता है, कॉट का कभी कभी यूज होता है, लेकिन याद रख लेना मैथ में ज्यादा यूज हो सकता है। तो तुम लोग फार्मूला लिखाओगे? लिखाओ तो साइन ए प्लस बी का फार्मूला देखते हैं। वाह, मेरे लिखने से पहले ही तुम लोग बोल दिया, वाह वाह वाह, सही बोल रहा है, झूठ बोलना भी नहीं चाहिए। क्या दिख रहा, लिखा हुआ दिख रहा है ना? ओके चलो, प्लस है तो इतना होगा एक फॉर्मूला, साइन ए प्लस बी साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। लेकिन अगर माइनस आएगा तो माइनस दे देंगे, क्लियर ना? एक ही में 2 फॉर्मूला मैंने लिख दिया, एक तीर से 2 निशाना। इसमें 1 भी फॉर्मूला हो गया, 2 भी हो गया, ठीक है। इसी में अब चलो मैं 3 लिख रहा हूं, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए कॉस बी माइनस, यस प्लस होगा तो माइनस, माइनस होगा तो, अगर माइनस होगा तो प्लस। फॉर्मूला सीधा भी यूज होता है, उल्टा भी यूज होता है, यही समस्या है कि बच्चे को दिक्कत थोड़ी हो जाती है। तीसरा भी हो गया फॉर्मूला इसी में, चौथा भी हो गया, पांचवा पढ़ लेते हैं। हाँ 10 में ऊपर में भी रहता है फॉर्मूला में, नीचे भी रहता है। यस प्लस है तो यहाँ प्लस, यहाँ माइनस तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, क्लियर हो गया? प्लस होगा तो ऊपर प्लस नीचे माइनस, माइनस होगा तो ऊपर माइनस नीचे प्लस। छठा भी हो गया, सातवां और आठवां, सातवां और कॉट, देखो कॉट क्योंकि 10 का उल्टा होता है ना, कॉट 10 का उल्टा होता है, तो क्या करते हैं, जो ये मल्टीप्लाई वाला पहले लिख दो, कॉट ए कॉट बी माइनस 1 बाय कॉट बी प्लस कॉट है, उल्टा करके लिखना, प्लस है तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस, यहाँ माइनस। तो टोटल 8 फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा था। अब मैं इस फार्मूला का यूज करके आपको 75 डिग्री का वैल्यू कैसे निकालोगे, अच्छा से बैठो। कंपाउंड एंगल फार्मूला, दैट मीन्स a प्लस बी और a माइनस बी के फार्मूला का इस्तेमाल करके हम लोग 75 डिग्री का वैल्यू निकाल सकते हैं, 15 डिग्री का वैल्यू निकाल सकते हैं, 105 डिग्री का वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे सर? तो देखो 105 को बताओ दो एंगल के, ऐसे दो एंगल के जोड़ के रूप में लिखो, ऐसे दो एंगल के सम के रूप में लिखो जिसका तुम वैल्यू जानते हो। हम लोग 5 ही स्टैंडर्ड वैल्यू में पढ़े हुए हैं, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, यही 5 स्टैंडर्ड वैल्यू का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, हम लोग को ये यूज होता है, इसी का वैल्यू हम लोग जानते हैं, ठीक है। अब कुछ स्टैंडर्ड वैल्यू का यूज करके, कुछ खास फार्मूला का इस्तेमाल करके कुछ पर्टिकुलर स्टैंडर्ड वैल्यू का वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो गौर से 75 है ना, तो इसको ऐसा जोड़ के रूप में लिखो, बोले तो 45 प्लस 30, क्योंकि 45 का भी जानते हो, 30 का भी जानते हो। और कोई ऐसा आपको बच्चा बोलेगा सर 60 90 माइनस 15 लिख दिया, 15 तो नहीं जानते हो, अभी 15 नहीं जान रहे हो, 15 तो आप निकालेंगे ना, इसलिए कह रहा हूं ना मैं, ऐसा निकालो जिसका तुम जानते हो। तो 75 डिग्री को लिख देंगे 45 डिग्री प्लस, क्या ठीक हो गया? तो जहां भी हमको साइन 75 का निकालना होगा उसको ये कर देंगे, साइन 45 प्लस 30 लिख देंगे। बताओ 15 का साइन 75 भी निकल जाएगा इस बहाने से, कॉस 75 भी निकल जाएगा, टेन 75 भी निकल जाएगा। इसको तुम्हें एक तरह का सवाल की तरह ट्रीट करना, ओके किसकी तरह ट्रीट करना, मैं एक तरह का तुमको सवाल दे दिया हूं कि साइन 75 का वैल्यू निकालो, कॉस 75 का निकालो, टेन 75 का निकालो, ठीक है। चलो मैं एक बार अब बताओ 15 का कैसे निकालोगे? 45 में से 30 माइनस कर दो, ये भी काम चल जाएगा। और कोई एक ऑप्शन, एक और तरीका सोचो, सही बोलो सही बोलो, हाँ हो गया 60 माइनस 45 भी लिख सकते हो, माने तुम चाहो तो 60 माइनस 45 भी लिख सकते हो, 60 का भी जानते हो, ये 15 को दो तरीके से लिख सकते हो, ओके, क्योंकि 60 का भी जानते हो, 45 का, क्लियर हो गया? तो 15 को ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, आंसर क्या आएगा? सेम आएगा। 105 को क्या लिखोगे? 60 प्लस 45, क्या समझाया? तो ये कुछ पर्टिकुलर वैल्यू, आप मैं कुछ सवाल देता हूं, मैं इसको ऐसे रखता हूं, एग्जांपल स्टार्ट करता हूं, मैं बोलता हूं कि चलो साइन 75 निकाल के दिखाओ, क्या निकाल के दिखाओ? चलो तुम लोग क्या करो बताओ, 75 को क्या लिखोगे? 45 प्लस 30 डिग्री। अब बताओ इसमें साइन कौन फॉर्मूला है, इसको ए बोल दो, इसको बी बोल दो, साइन ए प्लस बी,
बताओ फॉर्मूला क्या पढ़ो, साइन ए कॉस बी 30 डिग्री कॉस ए साइन बी, ठीक है। साइन 45 का वैल्यू कितना होता है, √2। कॉस 30 का वैल्यू कितना होता है। ये जबान पे एकदम दर्रा होना चाहिए, अगर नहीं याद हुआ तो बहुत समस्या वाली बात है कि 11th क्लास के बच्चों को अगर ये सब नहीं आता है, 12th क्लास के बच्चों को तो दिक्कत हो जाएगा। साइन 30 का वैल्यू कितना होता है, ऊपर हो गया √3, ऊपर हो गया 1 और 2 एलसीएम हो जाएगा 2 √2। अब इसको यहाँ पे छोड़ सकते हो, नहीं तो √2 का रेशनलाइज कर दो, √2 का रेशनलाइज यानी परमेकन कर दो, तो इसको ब्रैकेट में देना, गुना कर दो √2 से अंदर, 2 × 6 √2 4। ये साइन 75 डिग्री का वैल्यू आ गया। ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत, यही होगा 75 डिग्री। याद, वैल्यू याद बोलो, वैल्यू निकालने आना चाहिए, बात खत्म। फिर से क्या बोला मैंने, बोलो नहीं होना चाहिए, वैल्यू याद करने की कोई जरूरत, जैसे कि वो 5 वैल्यू याद रखना चाहिए, जरूरी है क्योंकि बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होता है, लेकिन ये 75 डिग्री फ्रीक्वेंटली यूज नहीं होगा। जहां भी जरूरत पड़ेगी तुमको तरीका पता है, तुम प्रूफ कर लोगे, ठीक है। दिमाग पे बिना बोझ किए साइंस को पढ़ो तो ज्यादा प्रेशर नहीं रहेगा। ओके, साइन 75 हो गया। इसी तरह तुम लोग क्या कर सकते हो, कॉस 75 निकाल सकते हो, उसका भी आंसर यही आएगा। मैं लिख दे रहा हूं, ये तुम्हारा काम है घर से निकाल के लाना। क्लियर हो गया, समझ आया। और 1075 का निकालोगे, किसका निकालोगे, तो 1075 दिख रहा है नीचे, क्या नीचे दिख रहा है, तो साइन बाई कॉस लिख देंगे। साइन 75 डिग्री और कॉस 75 डिग्री डिवाइड कर देंगे, दोनों 4 क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो ऊपर बच गया √6 √2। अलग से 10a+b लगाने की जरूरत, 10a+b लगा भी सकते हैं, 10a+b लगा भी सकते हैं, अब बिना 10a+b बनाए भी निकाल सकते हैं। जब क्योंकि साइन का वैल्यू पता चल गया, कॉस का वैल्यू पता चल गया, तो साइन का वैल्यू कॉस का वैल्यू पता होने से 10 का वैल्यू भी निकल जाएगा, क्योंकि साइन बाई कॉस क्या होता है, 10 होता है। तो तुम दो तरीके से 10 का वैल्यू निकाल सकते हो, एक तो तुम्हें 10a+b का फॉर्मूला लगा दो, उससे भी निकल जाएगा, न तो उस तरह निकालना तो तुमका 10 साइन कॉस तुम निकाल चुके हो, तो साइन कॉस में डिवाइड कर दो, निकाल लो, सिंपल सा बात है। तो देखो यहाँ पे क्या कर रहा हूं मैं, √6 - √2 कर दूं, ये 4 क्या हो गया, कैंसिल। ओके, ध्यान दो, इधर रेशनलाइज कर दो, आप इसको रेशनलाइज करो। -√2 है, दिख रहा है क्या ना नीचे, दो यहाँ माइनस, यहाँ क्या लोगे प्लस, बात खत्म। नीचे वाले को देख करके काम करते हैं, मैं नीचे नहीं लिख रहा हूँ, हो सकता है तुम लोग को दिक्कत हो। तो हो गया, इसको घेर सकते हो, घेर सकते हो। चलो अब बताओ a+b का, तो √6 का स्क्वायर, हाँ कर सकता हूं मैं, एक स्टेप बढ़ा देता हूं, 2ab √2, किससे दिक्कत है, और ये हो गया √6 a² - b², क्या हो गया, उसके बाद 6 तो 6 × 2 = 12, 6 - 2 कितना हो गया, बाय 4, सही गलत है, कुछ कॉमन देखो तो, 6 2 8, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं हम, 12 को 2 √3, 4 × 12, हाँ तो 2 √3, 2 × 4 कर दे रहा हूँ, 4 कॉमन ले लें, 2 + √3 बाय, दिख रहा है क्या नीचे, 2 + √3 आंसर आ गया, कितना आ गया। एक और तरीका था कि तुम्हें ये जो आया था, ये वैल्यू √3 + 1/2 आया था ना, तो कॉस का था √3 - 1/2, उससे भी आ सकता है, ऐसे भी आ सकता है, दोनों तरीके से ठीक है, या 10a+b का फॉर्मूला लगा करके भी ला सकते हो। समझ में आ गया, तरीका सीख गया। फिर 15 डिग्री का भी निकाल लो, 105 का भी निकाल लो, मैं सबका वैल्यू निकाल देता हूँ, पुट कर देता हूँ, कैसे निकालोगे, ठीक है। तो ये साइन बताओ, साइन 75 का वैल्यू कितना हुआ, √6 + √2/4, कॉस 75 का वैल्यू क्या हुआ, √6 - √2/4, और 1060 डिग्री का वैल्यू, 1075 डिग्री का वैल्यू क्या हुआ, 2 + √3, 2 + 2, 1060 का वैल्यू √3 होता है। अब दो 1075 डिग्री में 2 ऐड हो गया, 2 बढ़ गया। अब मैंने बताया था कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में 10 की वैल्यू 0 से 90 के बीच में, 10 की वैल्यू 0 से लेकर के 90 तक, इन्फिनिटी तक बढ़ जाता है, बताया था मैंने, ये लॉजिकल है, वैल्यू पुट भी हो रहा है, बढ़ भी रहा है, ठीक है ना। चलो तो इसको तुम लोग क्या करो, पहले नोट करो अच्छा से, आंखों से 15 का 105 का निकालो, ठीक है। चलो वीडियो पॉज करो। चलो देखो आतिफ भाई, तुमको आतिफ यहाँ पे दिक्कत आ रहा, यहाँ दिक्कत है ना, यहाँ दिक्कत आ रहा, तो √2 से रेशनलाइज की तरह मल्टीप्लाई है,
तो रूट टू से गुना तो क्या करो तुम, ऐसे तुमको कंफ्यूजन होता है, रूट टू क्या होता है, टू होता है रूट टू से देंगे या रेशनलाइज रूट टू से करेंगे, और टू को नहीं लेंगे गुना वाला नम रूट, क्योंकि रूट को हटाना होता है ना, तो रूट को हटाने के लिए केवल रूट वाले को लेते हैं, गुना में ना नंबर को नहीं लेते हैं। तो रूट टू रूट सिक्स रूट टू बन जाए, रूट टू हो गया, तो मैंने लिख दिया है टू 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 फोर, सब क्लियर होगा। यहाँ पर भी बात, जिस बच्चे को दिक्कत हुआ है, जब देखो 12 था ना 12, तो रूट 12 को मैंने लिख दिया 2 इंटू टू, मैंने कि 12 को लिख दोगे टू रूट 3, क्यों 4 या 12 होता है, एक टू पहले से यहाँ पे है, तो दूना 4 काट दो कैंसिल करके। अब मैं तुमको बताता हूँ, मैं इसको डब्बा में पैक करता हूँ, अब मैं बताता हूँ, पेशेंस रखो, ठीक है। देखो 75 डिग्री और 15 डिग्री, 15 डिग्री या 75 डिग्री सब 0 से 90 के बीच में, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन कॉस टेन सब नेगेटिव पॉजिटिव होता है, ऑल पॉजिटिव, याद है पढ़ा था। मैं इसको मिटा रहा हूँ, तरीका सेम रहेगा, कुछ भी चेंज नहीं होगा। जब हम मिटा क्यों दिया, उसी से काम चल जाता ना मेरा, कोई बात नहीं है, हम बनाएंगे थोड़ी पूरा, हम केवल वैल्यू लिखेंगे। आप क्या लिखेंगे, वैल्यू लिखेंगे। तो रूट 6 माइनस रूट 2 बाई 4, ओके, ये वैल्यू मैंने साइन 75 का लिखा, डब्बा में पैक प्लस, ओके। उसके बाद साइन 75 का वैल्यू हो जाएगा, कॉस 75 का वैल्यू रूट 6 माइनस रूट 2 बाई 4, इसको मैं बॉक्स में पैक करता हूँ, ओके। नंबर 2 या नंबर 2 को छोड़ो ना, एक ही में रहने दो। tan 75 का वैल्यू हो जाएगा 2 प्लस रूट 3। अगर ये तुम याद रखते हो ना, बड़ा अच्छा लगेगा तुमको, ठीक है। लेकिन निकालने आना चाहिए, याद करने की जरूरत नहीं, हम बोल रहे याद करने की जरूरत नहीं है, तरीका पता होना चाहिए। नंबर 2 में अगर तुम साइन 15 का वैल्यू निकालते हो, तो साइन 15 का वैल्यू तो कैसे मैं बता रहा हूँ, सुनो ना सब बच्चा, सुनो ना, तुम ये ऐसे भी निकाल सकते हो, कोई जरूरी नहीं है। साइन को लिख सकते हो तुम cos 90 माइनस थीटा, या ऐसे लिख दो, साइन को साइन रहने दो, और 90 माइनस 75 लिख सकते हो इसको, देखो तो 90 में 75 क्या कितना होगा, ऐसे भी कर सकते हो, या साइन ऐसे लिख दो ना, तुम कंफ्यूज हो जाओगे। साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, cos 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह कितना है 15, ये थीटा हो गया, cos 90 में 15 घटाओ, cos 75 का वैल्यू निकाल चुके तुम, कितना रूट 6 माइनस रूट 2 बाई 4, क्या समझ आया, कुछ नहीं है इसमें, कितना जल्दी से निकल गया, यानी कि साइन 15 cos 75 के बराबर, साइन 15 साइन 75 cos 15 के बराबर। दो, जैसे मैं बोलूँ cos 15 का वैल्यू निकाल दो, कितना के बराबर होगा, जल्दी बताओ कितना के बराबर होगा, साइन 75 के बराबर होगा, क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा कर देंगे तो साइन 75 आएगा। साइन 75 का वैल्यू तुम निकाल चुके हो, क्या समझ आया, अलग से वही तुमको वो फॉर्मूला लगाने की भी जरूरत, 45 माइनस 30 करने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी चलो तुम निकाल सकते हो गया। और 10 की बात तो कि जुदा ही है, 10 की बात तो जुदा है, प्लस में था नहीं है, क्या चीज में आ जाएगा माइनस। और मैं अब तुमको बताता हूँ 105 का, किसका बताता हूँ, मैंने विदाउट केवल तुमने 75 का निकाल लिया ना, उसकी मदद से तुम 15 का निकाल सकते हो, अब 15 की मदद से तुम 105 का निकाल सकते हो, ठीक है। मैं बताता हूँ, अच्छा मैंने कल कुछ होमवर्क भी दिया था ना, अच्छा एक मिनट जाओ, क्वेश्चन नंबर 3 105 का, मान लो कि साइन 105 डिग्री का वैल्यू निकालना है, 105 डिग्री 105, तो क्या लिख सकते हो 90 प्लस 50 लिख सकते हो सर, जल्दी बोलो, लिख सकते हो। और साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा होता है, क्या होता है कॉस थीटा। 80, ये एंगल 105 कौन क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस साइन नेगेटिव होता है कि पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव होता है, ऑल स्कूल टू कॉलेज साइन पॉजिटिव, याद है ना, साइन पॉजिटिव, साइन का उल्टा पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में 105 है, सेकंड क्वाड्रेंट में 90 से लेकर के 180 के बीच होता है, याद आया, ये सब लॉजिकल याद रखना। और ये साइन 90 प्लस थीटा पर 90 प्लस थीटा 90 माइनस थीटा, ओके 390 माइनस थीटा 390 प्लस थीटा, मैंने बहुत ही एक्सप्लेन्ड वीडियो 1 घंटे का वीडियो बनाया, मैं उसमें अभी तो नहीं पढ़ाऊंगा ना, क्योंकि मैं फिजिक्स के लिए भी मैथ पढ़ा रहा हूँ, फिजिक्स में इतना स्टैंडर्ड मैथ नहीं पढ़ाऊंगा मैं, जितना जरूरत है उतने पढ़ाऊंगा, लेकिन एकदम अच्छा करना है तुमको इस टॉपिक को, तो मैंने 1 घंटे का वीडियो बनाया हुआ है, डिटेल से उसको जाकर देखो, उसमें मैंने पूरा साइन 90 प्लस थीटा, साइन को cos 90 प्लस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, 390 माइनस थीटा प्लस 390 माइनस, जो भी है सब मैंने बताया हुआ है,
पाई प्लस थीटा, पाई माइनस थीटा, 2 पाई प्लस थीटा, 2 पाई माइनस थीटा, बहुत डिटेल्स बताया हुआ है, ठीक है। 1 घंटे का बेसिक है, मैथ में 12th में बहुत यूज होगा, फिजिक्स में भी यूज होगा तुमको, ओके। तो कर लेना, मैं तो अब यहाँ जरूरत के तहत बता रहा हूँ, ठीक है, जितना है। तो cos 75, cos 15 का वैल्यू कितना होता है? cos 15 का वैल्यू तो ना, cos 15 का वैल्यू या √6, मैं तो ऐसे याद रखता हूँ कि cos 15 का वैल्यू sin 75 के बराबर, cos 15 का वैल्यू, हाँ, तो √6 प्लस √2/4 हो गया, खत्म, ओके। और cos 105 का वैल्यू तो निगेटिव आएगा, क्या आएगा? क्यों? एक सेकंड कॉर्ड में cos निगेटिव होता है। अब वही काम करेंगे, देखो एक चीज समझना, लॉजिकल चीज समझो, बच्चों को बहुत रटना पड़ता है। लिखोगे cos को, लिखोगे cos 90 प्लस थीटा, लिखो 90 प्लस थीटा की जगह करना, लिखोगे कितना लिखो फिर, cos 90 प्लस थीटा sin थीटा तो होगा, sin थीटा होगा, थीटा की जगह 15 डिग्री होगा, लेकिन प्लस की जगह यहाँ क्या लगाना पड़ेगा बाहर, इसलिए माइनस लगाना पड़ेगा, क्योंकि सेकंड कॉर्ड में cos क्या होता है? नेगेटिव होता है। cos का निकाल रहा है, sin का नहीं निकाल रहा है, sin आ गया वो अलग बात है, कंफ्यूजन नहीं होना। sin 15 का वैल्यू होता है √6 माइनस √2/4, ब्रेकेट लगा दो, माइनस आप गुना कर दो, √2 माइनस √6/4, ये आंसर आया होगा। क्या समझ में आ गया? माइनस कॉमन ले लो, और tan 105 का वैल्यू, tan 105 दोनों को डिवाइड कर देंगे, दोनों का कर देंगे, 4 कैंसिल, √6 माइनस जो इसका आया था √6 प्लस 2 प्लस √3 आया था ना, खाली प्लस की जगह क्या हो जाएगा? माइनस। 10 15 का जो वैल्यू आया था, अरे इसका जो वैल्यू आया था क्या, 10 15 का 10 75 का वैल्यू 75 के बराबर होता है, सही है। 10 75 का वैल्यू कहाँ निकाले? हाँ, ये उसी में खाली माइनस लग जाता है बाहर। अरे ये था ना √6 प्लस √2/4, तो 4 कट जाएगा, √6 प्लस √2/√6 माइनस √2, बाहर खाली माइनस आएगा, स्लैश करोगे तो प्लस में ही आंसर आएगा, बार माइनस ही आंसर आता है। क्या समझ में आया? सेकंड कॉर्ड में 10 नेगेटिव ही होता है, इसलिए आंसर माइनस ही नेगेटिव ही आना। क्या समझ में आ गया बात? नहीं समझे? ये निकालने आना चाहिए, तो एक बार इसको नोट कर लो अच्छा से, अगर नोट करने का अब बना ली तो अच्छी बात है, बस हो गया एक टॉपिक, ओके। और कुछ क्वेश्चन मैंने होमवर्क दिया था एक दो, ओके चलो इसको नोट कर लो पहले, अगर उतारना है तो किसी को नोट करना है, किसी को इसको नोट कर लो, चलो पॉज कर दो था, बस खाली पॉज करो ऊपर वाला।